बचत नहीं करेंगे तो महीने के एंड हो या कोई भी इमरजेंसी हो, कहाँ से लाएंगे? कोई सपोर्ट नहीं करता है। हमारे मुसीबत के दिनों में हमारे बचाए हुए पैसे ही हमें काम आते हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या तरीका हम अपनाएं जिससे हमारी बहुत सारी बचत कम सैलरी में भी हो सकती है। तो उससे पहले मैं सभी जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा कमेंट किया है, सभी का आंसर दूंगी। तो सभी लोग वीडियो पे बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं कीजिमा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। सभी को दिल से राधे राधे और प्यार भरा नमस्कार और सभी को वेलकम मेरे चैनल पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक मैंने एंड किया था पिछले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में। तो ये मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर करूँ मेरा दोपहर का और इसके बाद का क्या क्या रूटीन रहता है। तो चलिए आप लोग मेरी रूटीन को एंजॉय कीजिए और चलते हैं अपने प्यारे व्यूवर्स का कमेंट को पढ़ते हुए। ठीक है, सभी लोग अपने अपने कमेंट्स को अगर आप लोग देख रहेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमने आपका नाम लिया कि नहीं। पहले हैं आर्या सोलंकी जी, उन्होंने कहा है आप बड़ोदरा में रहते हैं। हाँ जी, मैं बड़ोदरा में रहती हूँ। उसके बाद है लीना नेस्मी, उन्होंने लिखा है वेरी गुड थैंक यू। फिर है रेणुका किचन जी, शायद इनका भी यूट्यूब चैनल है। बहुत सुंदर ब्लॉग सिस्टर, मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ, थैंक यू। फिर है लखन गेमरी, उन्होंने लिखा है राधे राधे जी, राधे राधे। फिर है सुभी सुभी, आपकी सोच सही है बहन, मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती है। कोई बात नहीं, आप मुझे इंग्लिश में भी कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है अनुपमा अनुपम, अनुपमा अनुपम, आपके वीडियो का इंतज़ार कर रही थी मैं, आप कितने दिन में वीडियो डालती हो? सिस्टर बहुत क्या बोलूँ, दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो का इंतज़ार किया, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तो मुसीबत ये थी कि वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया था चैनल पे और हुआ ये कि यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आ गया और वहाँ से वीडियो रिमूव कर दिया गया था। इसलिए बहुत ही मुसीबत से मैंने आप लोग के तक वीडियो को शेयर किया और अभी तो सब कुछ ठीक है। और इसी की वजह से ना वीडियो थोड़ा लेट जा रही है और मैं 2 दिन के मतलब 2 दिन में वीडियो को देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए बहुत जल्द रेगुलर कर दूँगी वीडियोज़ आप लोगों के लिए। प्रीति सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा है राधे राधे। तो इस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे जो है ना आप लोग कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जो इतने अप्रिसिएट करते हो ना, बस वही एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित करता है आप लोगों के पास वीडियोज़ को लाने में और आप लोगों को अपना जो भी टिप्स है वो शेयर करने में, है ना। तो एक सिस्टर का और एक कमेंट था, एक है अनामिका कुमारी जी, उनका पिछले वीडियो में भी नाम लिया था। उन्होंने कहा है मैं सिलाई काफ़ी टाइम से सीखना चाहती थी पर मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है तो कुछ नहीं समझ आया था। मैं इंग्लिश प्लस सिलाई दोनों सीखना चाहती हूँ, आपको देख के अब और ज़्यादा मोटिवेशन होती है। सिलाई को लेके आए हैं, मैं गांव में रहती हूँ, मैं तो बाहर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं कोई स्किल सीखना चाहती हूँ। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत बहुत मतलब मैं आपको थैंक यू कहूँगी क्योंकि आपने इतना प्यारा कमेंट किया है। ठीक है, अनुपमा जी फिर से कमेंट किया, हाय दीदी मैं आपका वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी आप सिलाई सीखूंगी, आपका वीडियो देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप रिप्लाई देना। ओके दी, देखिए मैं आपका रिप्लाई दे रही हूँ, ज़रूर आप सिलाई सीखिए और कुछ अर्निंग कीजिए। ज़रूरी नहीं है एक ही बार में हम आसमान को छू लेंगे, पर धीरे धीरे करके हम जो है उस बुलंदी तक ज़रूर पहुंच जाएंगे जितनी तक हमने सोच के रखी, और उससे ज़्यादा ही होगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ करूंगी। मैंने जब सिलाई स्टार्ट की थी ना, बहुत ही दिनहीन स्थिति थी हमारी, मेरे पापा गुजर गए थे, इसकी वजह से मुझे जो है ना वो रास्ता चुनना पड़ा। और वो टाइम था 10th क्लास में थी मैं उस समय, आप सोचो पढ़ाई का भी प्रेशर था और बोलते हैं नसीब ख़राब हमारा, तो जो भी हो लेकिन उस चीज़ ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया। और मैं नहीं जानती थी कि आज मैं सिलाई इस तरह से करूँगी। तो देखो हर चीज़ सिखाता है इंसान को, पर मैं कहूँगी ठोकर लगे चाहे ना लगे उससे पहले ही स्ट्रांग बन जाइए, है ना। तो अच्छा लगा आप लोग दोनों ने कहा सिलाई कोई ख़राब चीज़ नहीं है, सभी को सीखना चाहिए, है ना। तो
वो भी है, आप लोग सीखिए। और बार बार आप लोग जो है एसआईपी के लिए बहुत कमेंट कर रहे हैं, तो मैं फिर से इस वीडियो में कह दे रही हूँ कि आप लोग जो है एसआईपी के लिए जो सवाल कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए एसआईपी के लिए, ग्रो वाला प्लेटफॉर्म आएगा, उस पर आप लोग को सब कुछ डिटेल पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे डिटेल इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे एक वीडियो पे स्ट्राइक आया हुआ था और डिलीट भी हो गया है, इसकी वजह से ना मैं आप लोगों को क्लियर बता नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैं पूरी जानकारी यूट्यूब से ले लूँगी, उसके बाद अगर ऐसा पता चला कि यूट्यूब वीडियो पे डालने से कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मैं आप लोग को जल्दी शेयर करूँगी। लेकिन जिनको जल्दी है वो यूट्यूब पे सर्च कीजिए एसआईपी के बारे में, आपको पता चल जाएगा। ये सबसे अच्छा मतलब तरीका है मनी सेविंग का, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही कमेंट को मैंने आंसर दिया, ठीक है। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि कम सैलरी में हम कैसे बचत करें कि मुसीबत की घड़ी में हमें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत ना हो और किसी के हेल्प ही नहीं मिलती है, ठीक है ना। अपने फैमिली वाले, अपने रिलेशन वाले ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं। तो हस्बैंड तो कमाते हैं पर मैं नहीं कमाती हूँ, ठीक है। आप नहीं कमाती हो पर क्या सब्जी नहीं लाने जाती हो, कुछ तो मतलब आप करती होंगी, घर का सामान लाती हैं। तो जो छुट्टे पैसे बचते हैं ना वो रखिए। मान लीजिए कि आपने कुछ खरीदा, जैसे कि ड्रेस हो गया, सूट लिया या फिर साड़ी ली, तो आप देखो झूठ बोलना नहीं है यहाँ पे। देखिए बचत की बात है, आप वहाँ पे बोल दीजिए कि मुझे 600 लगा है, हालांकि सूट जो है वो 500 में मिल गई हो, और वहाँ पे आप 100-200 जो है बचा सकते हैं। अब सिलाई, जैसे कि एक सिस्टर ने कहा, 2 सिस्टर ने कि सिलाई सीखें, ज़रूर इस चीज़ को सीख लीजिए। आप दूसरे का मत सिलो, लेकिन अपना सिल के अपने पैसे तो बचाओ, है ना। उससे आप दूसरा सूट रेडी कर सकते हो। तो ये सब फ़ायदे हैं जिन्हें आपको ढूंढना है कि आप कहाँ पे मतलब ये कर रहे हैं। देखो बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारी सिस्टर का एक आदत होता है कि बिना वजह किसी भी चीज़ों को खरीद के ले आती हैं। उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, थोड़ा कम। देखो अगर एक दिन टमाटर ना हो घर में तो क्या बिना टमाटर की सब्जी और बिना प्याज की सब्जी क्या नहीं बनती है? बनती है ना। तो बस आपको करना क्या है वो मैं अब बताती हूँ। जैसे कि सैलरी आती है उसी टाइम आपको अपने सैलरी से ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अपने सैलरी के ज़्यादा हो या कम हो उसके अकॉर्डिंग, अगर कम है तो 10% रखिए, अगर ज़्यादा है तो 20% से 30% की कोशिश कीजिए आप उसको सेव करने का। जिनका कम है ना वो तो कोशिश कीजिए कि 20% तो आप रखिए ही रखिए, ठीक है। उसको रखिए ही रखिए आप, और उसको छूना नहीं है आपको। चाहे आप गुल्लक में रख दो, चाहे बैंक में रख दो, या एक एसआईपी करा लो, ठीक है। भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। अब गुल्लक में रखोगे, डेफिनेटली गुल्लक हम फोड़ेंगे नहीं। देखिए मैं इसलिए इस बात को बता रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट फॉर्म में जॉब करते हैं, कभी सैलरी लेट भी हो जाती है, तब क्या करेंगे, है ना। तो यही सब चीज़ सेविंग जो है हमारा काम आता है, जो हमें कर्ज लेने से बचाता है। देखो आपका अपना सेविंग है, आप गुल्लक तोड़ के उस पैसे से 1 महीने का पूरा खर्च निकाल सकते हो। मैंने भी ये किया है, इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। ऐसी हमारी भी स्थिति हुई थी, और मैं पिछले मतलब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों से क्या था नहीं था। अभी मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा जान पहचान बना रही हूँ। जैसे ही मेरा फैमिली थोड़ा और बड़ा होता है मैं अपनी सारी हिस्ट्री आप लोग से शेयर करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए उसी में से मैं एक टिप्स आप लोग को बता रही हूँ, मैंने ये सब चीज़ किया है। अब देखो आप लोग मिट्टी का गुल्लक ले आओ, या अपने अंदर एक जो है ना संयम रखो कि मुझे खर्च नहीं करना है। मैं तो कोई गुल्लक वुल्लक नहीं लाई थी, हाँ, लेकिन मैं पर्स में एक दो पर्स, देखिए हर लेडीज़ के पास एक्स्ट्रा होता है, मेरे पास भी थी। तो मैं क्या करती थी उसमें रखने का आदत, और मैं निकालती नहीं थी, चाहे कितनी भी बोलते ना इमरजेंसी हो तब निकाल लेती थी। लेकिन हाँ छोटे मोटे जो चीज़ नहीं रहने पे भी चल जाएगा वो चीज़ को मैं बोलते ना बाइकआउट कर देती थी कि चलो नहीं है तो क्या हुआ, उसके बगैर चला लेते हैं, वैसा, ठीक है। तो मेरा वो काम था। अभी भी देखो मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो भी मैं 3 किलोमीटर चली जाती हूँ ऑटो से 10 रुपये में, उसके बाद अंदर में जो है ना जाना पड़ता है थोड़ा, तो मैं पैदल ही जाती हूँ क्योंकि वहाँ से भी ऑटो मिलता है लेकिन 10 रुपये लेगा, तो 20 रुपये खर्च हो जाएगा, और उसी 20 रुपये में मेरा आना जाना दोनों हो जाता है। मैं मेहनत खुद भी करती हूँ, अपने बच्चे से भी, मेरा बच्चा भी मेरे संग चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो नहीं सकता तो मैं गोदी ले लेती हूँ। लेकिन देखो सेव करना अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बचाओगे,
कहाँ पे वेस्ट हो रहा है आपका मनी, आपको उस पे ध्यान देना है। बचत वहीं से होगी। और मैंने वो बचत किया है और एक समय ऐसा आया कि सैलरी जो है कट नहीं हुई थी। एक्चुअली हमारे घर में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमें गांव जाना पड़ा था और मतलब कि छुट्टियां पूरी ही ख़त्म हो गई थी 1 साल की, और 2 महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई थी। तो देखो, जो आपका लोन है, जो आपका घर का किराया है, वो थोड़ी रुकेगा आपके लिए। आप कहीं भी जाओ वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, है ना। राशन चलो नहीं लगेगा, लेकिन बाकी तो खर्च लगेंगे ना। तो हमने उस बचाए हुए पैसे को ही हमने यूज़ किया, तो हमें ना कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ी और ना ही कोई दिक्कत आई। तो मैं यही कहूँगी, कर्ज लेने की नौबत ना आए, इसके लिए ये सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, छोटी छोटी बचत जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और ख़ास करके महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि आप लोग स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, छोटे मोटे कामों में उलझ के मत रहिए, बहाना मत बनाइए। अभी देखिए, मैं अपने पैसे कहाँ कहाँ सेव करती हूँ, चलिए बताती हूँ। तो देखिए, सिलाई मैं करती हूँ, अपना तो खुद का कर ही लेती हूँ, बाकियों का भी बहुत अच्छा खासा मैं ऑर्डर करती हूँ। देखो, मैंने भी बहुत छोटे से शुरुआत की थी। बड़ौदा शहर में जब मैं आई गुजरात में, मुझे कौन पहचानता था, कोई नहीं। पर मैंने अपनी पहचान बनाई ना। तो कोशिश करना होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो होता है एकदम सोने के चम्मच लेके ही पैदा होता है। कोई नहीं पैदा होता है, अपने दिमाग और अपने टैलेंट से सब ऐसा बनता है ना। मैं भी अभी वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी बहुत आगे तक जाऊँ, और आप लोग का सपोर्ट से ही मैं आगे तक जा सकती हूँ, ये मुझे ही पता है। और कुछ मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। बस यही है। दूसरा चीज़ देखिए, आपको अटपटे चीज़ें नहीं खरीदनी है, आपको अपने पैसे बचाने हैं। देखिए, आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है, एक हाउसवाइफ की बहुत सारी ज़रूरत होती है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसे करके आप अपने हस्बैंड से पैसे लेते हो। किसी किसी के हस्बैंड पैसे जो है सेव कर नहीं रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, सैलरी अच्छी है पर सेविंग करने की आदत नहीं है। तो आप उनसे तरह तरह के बहानों करके पैसे को लिया कीजिए और आप खुद ही सेव किया कीजिए। और जब आपके पति को आपके घर चलाने में पैसे खर्च में ज़रूरत पड़े, तब आप उन पैसों को निकाल के देना। फिर आप देखना कि आपकी इमेज क्या बनती है। आपके पति खुद ही आपको आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। तो मैं कहूँगी सिस्टर्स, अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है, अगर कुछ करने की इच्छा है, तो उसको सोचने में व्यतीत मत करो कि हाँ आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। आप अपने अंदर उस चीज़ को लाइए, करना शुरू कीजिए, है ना। अभी देखिए, शाम में ट्यूशन करा रही हूँ, तो ये सब मेरे छोटे मोटे काम है जो मैं करते रहती हूँ। अपने बच्चे को मैं खुद पढ़ाती हूँ, जिससे कि मेरा ट्यूशन का भी जो खर्च है वो भी मैं बचाती हूँ। तो सोचो कहाँ कहाँ से मैं सेविंग कर रही हूँ, है ना। अब इसके साथ साथ जो है, ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो है, मेरे बच्चे का बर्थडे था, जो मैंने छोटे मोटे अरेंजमेंट के साथ किया था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक केक लाया था और उसके फ्रेंड्स को बुलाए थे, जो कि मैं आप लोग से शेयर कर दी। उतना वीडियोस तो मेरे पास था नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे बच्चे को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा कि वो बहुत आगे तक जाए। जो संघर्ष मैंने अपने जीवन में किया है, वो संघर्ष उसके जीवन में ना आए, बहुत तरक्की करे।